बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब, झुकूंगा नहीं चाहे कीमत अदा करनी पड़ जाए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को ललकारते हुए वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जितने मर्जी टैरिफ लगा लो, मैं झुकूंगा नहीं। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा है कि मैं अपने किसानों, माहीगीरों और अवाम का सोच कर सस्ता तेल ले रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्ट जवाब देते हुए कहा, चाहे 100% नहीं बल्कि 1000% टैरिफ भी आयद कर दो, सरेंडर नहीं करूंगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के दौरान इनकी बॉडी लैंग्वेज गुस्से और जारहियत से भरी हुई थी। ये पहला मौका था जब भारत ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के इक्तिसादी जारहियत का जवाब दिया है। एप्पल की 600 अरब डॉलर की वापसी, भारत और चीन से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ के हमरा खड़े होकर ऐलान किया है कि एप्पल अब भारत और चीन छोड़ रहा है। 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी अब अमेरिका में होगी और वहां आईफोन्स और दीगर प्रोडक्ट्स तैयार की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका में नौकरियां ही नौकरियां होंगी, चीन और भारत की छुट्टी कर दी जाएगी। एप्पल की वापसी से अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर जा चुकी है, जबकि भारतीय मैशत दबाव का शिकार है। ये सब एक माशी जंग का हिस्सा है जो अब बाज़ाब्ता ऐलाने जंग में बदल चुका है। भारत का खतरनाक फैसला, झुकने की बजाय रूसी तेल लेना जारी रखेंगे। मोदी हुकूमत ने साफ कह दिया है कि रूस से सस्ता तेल लेना बंद नहीं किया जाएगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर लें। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का मौकफ है कि हम अपने अवाम के फायदे के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि टैरिफ लगाते ही रुपया गिरेगा, इन्वेस्टर भागेंगे, मगर भारत ने हार नहीं मानी। मोदी समझते हैं कि अमेरिका के पास भारत की फौरी मुतबादल सप्लाई का कोई इंतज़ाम नहीं, लिहाजा ये दबाव का खेल भारत ने अपने मौक़े पर डटे रहकर पलट दिया है। रूस भारत चीन का नया ब्लॉग, अमेरिकी डॉलर को खैरबाद कहने का मंसूबा। भारत, चीन और रूस अब करीबी राब्ते में हैं और नया ब्लॉग बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी माशी दबाव के जवाब में तीनों ममालिक ब्रिक्स करेंसी या मुतबादल निज़ाम पर गौर कर रहे हैं। RIC ब्लॉग को अब बाज़ाब्ता तौर पर फाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर ये इत्तेहाद मजबूत हो जाता है तो अमेरिका की इक़्तिसादी बालादस्ती को शदीद झटका लगेगा। चीन और भारत की कुर्बतें इस बात का सबूत हैं कि मुसाहलत दुश्मनी से बड़ी होती है। अमेरिका भारत जारती जंग, डोनाल्ड ट्रंप का नया मंसूबा, भारतीय कंपनियों का बायकॉट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो अमेरिकी मंडी भारत पर मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। सर्विस सेक्टर, कॉल सेंटर और डिजिटल खिदमात पर टैरिफ लगाने की भी तैयारी हो रही है। मोदी ने अपनी आवाम से कह दिया है कि वो गैर मुल्की मसनूआत का बाइकआउट करें, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी वही सोच रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय कंपनियों को मार्केट से निकालता है तो हज़ारों नौकरियां दाव पर लग सकती हैं। ये सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि दोनों ममालिक एक माशी महाज पर बाज़ाब्ता टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। यूरोप भी भारत पर टैरिफ लगाने को तैयार, दोहरा म्यार बेनकाब। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका की पैरवी करते हुए भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी करने लगी। ये वही यूरोप है जो आज भी रूस से अरबों डॉलर की गैस खरीद रहा है। भारत रूसी तेल खरीद कर इसे रिफाइन करके यूरोप को सप्लाई करता है। अब इसी पर एतराज़ हो रहा है। यूरोप का ये दोहरा म्यार आलमी मंडी में मुनाफ़क़त की वाज़िया मिसाल है। अब भारत और यूरोप के दरमियान तजारती जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। भारत का मुमकिन रद्द-ए-अमल, यूरोपीय मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की तैयारी। भारत यूरोपीय यूनियन को तकरीबन 70 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है, जबकि यूरोप से 60 अरब डॉलर की दरामदाद होती हैं। अगर यूरोप ने टैरिफ लगाया तो भारत भी जवाबी इक़दाम करेगा। ये तजारती जंग दोनों तरफ नुकसानदेह साबित हो सकती है। मोदी हुकूमत ने आवाम से मकामी मसनूआत खरीदने की अपील की है। यूरोप भारत की जगह फौरी मुतबादल तलाश करने में नाकाम हो सकता है। भारत की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा। श्रीनगर और दिल्ली में भारतीय फौज और एयरफोर्स की गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। कुछ इलाकों में आर्जी कर्फ्यू और परवाजें एक मुमकिन ऑपरेशन की तैयारी जाहिर करती हैं।
मीडिया में सीज फायर की खिलाफ वर्जियों की खबर भी सामने लाई जा रही है। भारत माजी की तरह फिर एक झूठे जवाब पर हमले की राह हमवार कर रहा है। क्या भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तरफ बढ़ रहा है? भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दो तरफा महाज खोलने का मंसूबा, मकबूजा कश्मीर में बयानियां तैयार, जबकि बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। भारत का मकसद पाकिस्तान की अफवाज और एजेंसीज को अंदरूनी मामलात में उलझाना है और साथ ही L-70 एयर डिफेंस सिस्टम सरहदों पर नस्ब करना भारत की नीयत जाहिर करता है। दूसरी जानब भारत ने खुफिया हमायत से पाकिस्तान में हमले भी करवाए। ये सब कुछ पाकिस्तान को गैर मुतहर्रिक करके एक बड़े हमले की तैयारी दिखता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत में असला देने का एतराफ़। नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ी से मुलाकात में कहना था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। अलावाज़ी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरूशलेम में इसराइल में हिंदुस्तान के सफ़ीर JP सिंह से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबरा ने खबरदार किया है कि दुश्मन की दोबारा जारहियत की सूरत में उसे पहले से ज़्यादा सख्त और ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैयद अब्दुर्रहमान मूसवी ने सहूनी जारहियत में शहीद होने वालों की याद में मुनक्किद एक इज्तिमा से खिताब में कहा कि हमारे हाथ मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए पुर हैं। ईरानी कौम जंग पसंद कौम नहीं, लेकिन अगर दुश्मन दोबारा हमला करने का इरादा रखते हैं तो याद रखें इस बार हमारा रद्द-ए-अमल माजी से ज़्यादा तबाहकुन और मुख्तलिफ होगा। ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म हो गई, मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक मुआहिदा इब्राहीमी में शामिल हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में कहा कि अब ईरान की जोहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ये इनके लिए बहुत अहम है कि तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक मुआहिदा इब्राहीमी में शामिल हो जाएं। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में दावा किया कि मुआहिदा इब्राहीमी में मशरिक़ वस्ता के ममालिक के शामिल होने के बाद खित्ते में अमन यकीनी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, रूसी सदर से बराह रास्त मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आइंदा हफ्ते ज़ाती मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस मुलाकात का मकसद यूक्रेनी तनाज़े के हल के लिए बराह रास्त बातचीत करना है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अंदिया भी दिया गया है कि अगर 8 अगस्त तक यूक्रेन के हवाले से अमन मुआहिदा न किया गया तो रूस पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। अमेरिका का अजाफी टैरिफ नाफज करने का फैसला अफसोसनाक है। भारतीय हुकूमत अमेरिका ने भारत पर अजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। मामले पर भारतीय हुकूमत की परेशानी में भी मजीद इजाफा हो गया। अमेरिकी टैरिफ के अजाफी नफाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय हुकूमत का कहना है कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ नाफज करने का फैसला अफसोसनाक है। हालिया दिनों में अमेरिका ने भारत की रूस से तेल की दरामदात को निशाना बनाया है। इसराइली फोर्सेस की इमदादी मरकज पर बमबारी और हमले। इसराइल की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 18 अफराद वो हैं जो इमदादी मरकज़ के बाहर इमदाद के हसूल के लिए जमा थे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी मुसलसल इमदादी काफिलों और पनाह गज़ीन मराकज़ को भी निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली मुहासरे और इमदाद पर पाबंदियों के बायस गजा में जान बचाने वाले ऑपरेशंस और तिब्बी सरगर्मियाँ मफलूज हो चुकी हैं। IAEA का दौरा तेहरान सिर्फ बातचीत के लिए होगा। ईरान ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के हुकाम का दौरा तेहरान सिर्फ मुज़ाकरात की हदूद तक महदूद रहेगा और किसी भी मुआयने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब्बास अराग़ची का कहना है कि एटमी तवानाई एजेंसी के साथ पहले से तयशुदा ताउन की शराइत अब काबिल इतलाक़ नहीं रहीं। एजेंसी ने इसराइली हमलों की मज़म्मत में मुकम्मल नाकामी दिखाई, जिस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिकी सदर का गैर मुल्कियों को मरदमशुमारी में शामिल न करने का ऐलान।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मौजूद गैर मुल्कियों को मरदमशुमारी में शामिल न करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा कि महकमा तजारत को हदायत कर दी गई है कि मरदमशुमारी पर काम शुरू करें और अमेरिका में मौजूद गैर मुल्कियों को मरदमशुमारी में शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिम अकार्ड में शामिल हो जाएं। इटली के अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनियों से मुनफरद अंदाज में इजहार यकजहती। इटली के अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी आवाम से मुनफरद अंदाज में इजहार यकजहती किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इटली की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान अतालवी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।